अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हर 10 साल बाद हमारे जिस्म पर पैदा होने वाली 23 तब्दीलियां जो हमें बूढ़ा करती हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। इंसानी जिस्म में हर रोज नई तब्दीलियां पैदा होती हैं, मगर आमतौर पर लोगों को इस तब्दीली का सालों बाद पता चलता है, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप को अपनी उम्र से ज्यादा जवान समझते हैं और सोचते हैं कि जैसी भी खुराक और लाइफस्टाइल रखा जाए कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई चीज नहीं बदल रही, मगर तब्दीली हर गुजरते लम्हे वाक़े हो रही होती है, चाहे आप इसे नोटिस करें या ना करें। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मालूमात को शामिल कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप अपनी सेहत पर तवज्जो देना चाहेंगे और आपका ये शऊर आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचाएगा। क्योंकि इस आर्टिकल में हम उम्र के हर 10 साल बाद जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों को शामिल करेंगे, साथ ही उन मालूमात को भी शामिल करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इन तब्दीलियों के अमल को सुस्त कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं 20 से 30 साल तक की उम्र में होने वाली तब्दीलियों की जानिब। ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें ज्यादातर लोग अपने आप को जवान, एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं। इन्हें उम्र के गुजरने का एहसास नहीं होता, लेकिन इस उम्र में भी जिस्म में पैदा होने वाली कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जिन पर अगर गौर ना किया जाए तो 30 साल की उम्र में सोचना पड़ जाता है कि अचानक मुझे क्या हो गया, क्योंकि इस उम्र में जिस्म में हड्डियों के बढ़ने का अमल बंद हो जाता है। कोलेजन, एक खास किस्म की प्रोटीन की पैदावार कम हो जाती है। दांतों में अकलदाड़ का इजाफा होता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा सबके साथ हो, क्योंकि कुछ लोगों को अकलदाड़ 16 साल की उम्र में भी निकल आती है और कुछ की कभी भी नहीं निकलती, मगर आमतौर पर ऐसा ही होता है। इसलिए अभी अर्ज की गई तब्दीलियों पर नजर रखना जरूरी है। अगर 20 साल की उम्र में आपका जिस्म स्लिम और स्मार्ट है तो अपनी खुराक पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि 30 साल तक पहुंचते पहुंचते आपका जिस्म तब्दील हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो तब्दीली आपको बहुत पहले नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगरचे इस उम्र में आपको ऐसे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं जिनमें कोलेजन यानी जिल्द के नीचे प्रोटीन हो, आप अपनी इस कमी को खुराक से पूरा कर सकते हैं। दूसरी स्टेज है 30 से 40 साल की। कुछ लोग 30 साल की उम्र में 25 साल की उम्र के लगते हैं और ये एक अच्छी बात है, लेकिन याद रखें जिस्म में तब्दीलियां तेजी से पैदा हो रही हैं और अगर आपने अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो ना की तो ये बहुत जल्द नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ये तब्दीलियां कुछ ये होती हैं, आपके मसल्स की टून मुतासर होना शुरू होती है, मसल्स के कुछ टिश्यूज कम हो जाते हैं और इनकी जगह चर्बी ले लेती है। कोलेजन और एलास्टन यानी जिल्द की लचक की पैदावार मजीद कम हो जाती है। अगर आप खुराक में बदएहतियाती और वर्जिश ना करने के बावजूद इस अमल में मोटे नहीं हैं तो ये वक्त है आपको किसी फिजिकल एक्टिविटी का आगाज करने का, क्योंकि अब अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे तो आपके मसल्स की टून की साख्त बुरी लगने लगेगी। इस उम्र में आपको अपनी जिल्द की तरफ ज्यादा तवज्जो देने और सूरज की तेज धूप से बचने की जरूरत है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर 40 से 50 साल। कुछ साइंसदानों का मानना है कि इंसान का जिस्म 38 साल तक की उम्र में अपनी डेवलपमेंट की इंतहा पर होता है। इसके बाद जवाल शुरू होता है, जिसे जिस्म की हकीकी उम्र भी कहा जाता है। और इस उम्र में जो तब्दीलियां तेजी से पैदा होना शुरू होती हैं वो ये हैं, नर्वस के सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में चर्बी जमना शुरू कर देती है, बिनाई कम होना शुरू कर देती है, हड्डियों और जोड़ों में तेजी से कमजोरी पैदा होती है,
एस्ट्रोजन खवातीन में पैदा होने वाला एक खास हार्मोन पैदा होना बंद हो जाता है और खवातीन में ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। इसी उम्र में आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत मददगार साबित होती है और आपके दिल को ठीक काम करवाती रहती है, आपके मसल्स के टिश्यूज को कम नहीं होने देती। इस उम्र में अगर आप कोई गेम नहीं खेलते तो तैराकी या कम से कम पैदल चलना शुरू कर दें और अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें, क्योंकि अगर ये बढ़ता है और आपको पता नहीं चलता तो इससे दिल की बीमारी पैदा होने का चांस खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। इसके बाद चौथी स्टेज 50 से 60 साल है। 60 साल की उम्र में लोगों की खदोखाल बहुत ज्यादा बदल जाते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनका लाइफस्टाइल और खाने की आदत के साथ वो अपने जिस्म से कितनी मुशक्कत करते हैं। इस उम्र में ज्यादातर लोगों में ये तब्दीलियां महसूस की जाती हैं। दिमाग के सेल्स और जिस्म के सेल्स मुस्तकिल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, मैदा कमजोर हो जाता है, अक्सर गैस की शिकायत रहती है, याददाश्त यानी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। इस उम्र में ज्यादातर दिमाग मुतासर होता है, इसलिए इस पर तवज्जो देना जरूरी है। खास तौर पर नए काम सीखना, किताबें पढ़ना वगैरह फायदेमंद साबित होता है। इस उम्र में काम पर तवज्जो देना, किसी चीज को याद रखना मुश्किल महसूस होता है, इसलिए खाने और अद्वियात जो दिमाग को तकवीयत देते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवी स्टेज 60 से 70 साल है। ये उम्र फिजिकल तब्दीलियों की है और इसमें जिस्म की अंदरूनी आज़ा में भी कई तब्दीलियां होती हैं, जिनमें कुछ ये हैं। नर्वस सिस्टम और जायके की हिस्स ठीक काम नहीं करती, खाने का जायका और खुशबू बहुत कम महसूस होती है, जिस्म को अक्सर बुखार रहता है, इंसान की आवाज बदल जाती है, दिल की कारकर्दगी कम हो जाती है, हड्डियां बारीक हो जाती हैं, जिससे लोगों का कद थोड़ा छोटा हो जाता है। इस उम्र में बहुत जरूरी है कि दिल के फंक्शंस पर नजर रखी जाए, परहेजी खाना खाया जाए और अद्वियात को रेगुलर इस्तेमाल करने के साथ साथ डॉक्टर से मुस्तकिल राब्ते में रहा जाए और मसल्स की टोन में रखने के लिए वॉक और वर्जिश रोजाना की बुनियाद पर की जाए। इसके बाद छठी स्टेज 70 साल से ऊपर है। इस उम्र के बाद लोग बुढ़ापे को शिद्दत से महसूस करते हैं। जिन लोगों में उम्र के असरात सुस्त होते हैं वो तवाना नजर आते हैं, लेकिन ये उम्र तब्दीलियों की उम्र है और इस उम्र में मसल्स के ऊपर मांस कम हो जाता है, जिस्म में चर्बी की मिकदार कम हो जाती है, रीजनरेशन की रफ्तार सुस्त हो जाती है, इसलिए जख्म और बीमारी जल्दी ठीक नहीं होते। जिस्म के तमाम अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं, जिनमें सांस लेना, हजम करना, दिल की धड़कन वगैरह शामिल हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा मुतासर होती है, अक्सर बंदे को हाथ में पकड़ी हुई चीज भी भूल जाती है। इस उम्र में सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें और परहेज में कोई बदपरहेजी ना करना बहुत जरूरी होता है। जिस्म में ये तब्दीलियां होना ही होती हैं, लेकिन इन तब्दीलियों के अमल को सुस्त करना मुमकिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 70 साल की उम्र में भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लेते हैं और 80 साल की उम्र में भी पढ़ लिख कर कोई नया काम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को रहनुमा बनाना चाहिए और अपने जिस्म की केयर करनी चाहिए ताकि लंबे अरसे तक सेहतमंद और जवान रहा जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।